यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। और बंदा को हावड़ा वो बंदा को आइए हावड़ा जाएगा इधर को हावड़ा वाकई में तुम वेल क्वालिफाइड हो। यू आर सेलेक्टेड। गुड मॉर्निंग सर। लेकिन ये कैंडिडेट तो वेल क्वालिफाइड है। हाँ सर, संजय अग्रवाल जी, वो इस पोस्ट के लिए लायक नहीं है। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर राहुल, यू आर डिस्क्वालिफाइड। यू कैन गो। क्या हुआ बाबू? इतना कहती हूँ कि तुम बेकार का टेंशन मत लिया करो, लेकिन आप सुनते कहाँ हो? तू नहीं समझेगी बेटा। जब घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार बेटा हो और घर में शादी करने जो वहाँ बेटी हो, तो कोई भला कैसे टेंशन देता? इतना निराश क्यों हो जाते हो बाबू? भैया नौकरी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनको नौकरी मिलते ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यही तो आस लगाए जी रहा हूँ कि राहुल की नौकरी हो जाए तो तुम्हारी शादी कर दूं और बेटे की पढ़ाई का कर्जा भी चुका दूं। पता नहीं ऊपर वाले भगवान जरूर सुनेंगे बाबू। जब भैया इतनी ऊंची शिक्षा, वो भी इतने अच्छे नंबर से पास किए हैं, आज नहीं तो कल उनकी नौकरी लगनी ही है। बात तो ठीक कह रही है मेरी प्यारी दुनिया। इसी आस में तो मेरी सांस भी नहीं रुक रही।
क्या हुआ बेटा? बेटा राहुल, अरे तू ठीक तो है ना? बोल ना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बोल ना बेटा। बोलो ना भैया। क्या हुआ बेटा? तुझे अभी नौकरी नहीं मिली क्या? और तेरा सर्टिफिकेट कहाँ है बेटा? फाड़ कर फेंक दिया। इस जमाने में उसकी कीमत ही नहीं। अगर कीमत है तो उन चाय की दुकानों पे जहां शायद समोसे लपेटने के काम आ सकते हैं। क्या तुम्हारी योग्यता उस नौकरी के लायक नहीं थी भैया? नहीं बहना, अच्छी डिग्रियों से कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं होता। अच्छा तो वो है जिसके पास अच्छी पैरवी और देने के लिए मोटी रकम है, और जिसके पास ये सब नहीं है वो बिल्कुल बेकार और अयोग्य है। देख लेना बापू, पैसे और पैरवी के बल पर बेरोजगारों की जो सेना बन रही है, एक दिन इन भ्रष्टाचारियों के लिए काल बन जाएगी। फिर भी तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं फाड़ना चाहिए था बेटा। मैं जानता हूं बापू, तुमने ये सर्टिफिकेट दिलाने के लिए अपने खून को पसीना बनाकर बहा दिया, अपनी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर दिया। मैंने भी ये डिग्री पाने के लिए दिन रात मेहनत किया, लेकिन इस जमाने की नजर में उसका कोई मोल नहीं बापू, कोई मोल नहीं, उसका कोई मोल नहीं। क्या करूं बेटा, मैं तो अब इस लायक भी नहीं कि तुझे भी कह सकूं कि तू फिक्र मत कर बेटा, मैं हूं ना। तू इस तरह बिगड़ जाएगा बेटा तो हमें कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? भैया तुम हिम्मत मत हारो भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हम दोनों मिलकर बापू का सहारा बनेंगे। हाँ मेरी खुशी, तू ठीक कहती है। बापू बापू की हालत खराब होती जा रही है और दवा भी खत्म है। पता नहीं भैया कब तक आएंगे। भैया ये तुम्हारे हाथों में छाले कैसे हैं भैया? ये किस्मत की ठोकरों की निशान है बहना। कितना कष्ट सहते हो भैया तुम हमारे लिए, जिसे ऑफिस में बैठकर कलम चलाना चाहिए, आज वो इन हाथों से ईंट पत्थर
कैसे छोड़ दूं बहना? अगर ये सब छोड़ दिया तो बापू की दवा कहाँ से? हाँ भैया, बापू की दवा भी खत्म हो गई है। मैं अभी बापू की दवा लेकर आता हूँ। कुछ नहीं होगा बापू। बापू लो पानी पी लो बापू। लेट जाओ बापू, भैया अभी दवा लेकर आते ही होंगे बापू। रहने दे बेटा। अरे दो वक्त दवा नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा रे तुम्हें कुछ नहीं होगा बापू। बेटा। अरे मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो तुम लोगों के लिए अरे कुछ भी तो नहीं कर सका। नहीं बापू, देख अब मेरे जाने का समय आ गया बेटा। लगता है अंतिम समय बेटे का मुंह नहीं देख सकूंगा रे। तुम्हें कुछ नहीं होगा बापू। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते बापू। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते बापू। भैया, बापू हमें छोड़कर चले गए। बापू तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते बापू। हमें तुम छोड़ के नहीं जा सकते। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको। सर लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया। ओह शिट, जल्दी करो यार। नहीं अभी तो
ठीक है हाँ मोस्टली ठीक है। लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। जी मैं वही इंसान हूँ जिसने आप मेरी डिग्री का अर्थी बना दिया। देखो तुम हमको गलत समझ रहे हो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरे ऊपर भी बड़े बड़े लोग हैं। अगर मैंने उनकी बात काट दी शायद मेरी भी नौकरी जा सकती थी। मैं जानता हूँ तुम बहुत काबिल इंसान हो। तुम कोई ढंग का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? साहब बिजनेस के लिए रुपए की जरूरत होती है और मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तुम कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं, कुछ रुपए दे दूं, कोई छोटा मोटा धंधा ही शुरू करो। नहीं साहब मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तुमको जब भी ज़रूरत पड़े मुझे याद करना और इस पे मेरा नंबर भी है। लेकिन याद रखना कोई बड़ा नहीं होता। इंसान छोटा से ही बड़ा बनता है। इंसान छोटा से ही बड़ा बनता है। इंसान छोटा से ही बड़ा। आज जो हमारी काबिलियत और प्रतिभा को करप्शन की ईंट से रगड़ा जा रहा है ना, अरे हम तो सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं कि देश सेवा की जज्बा रखते हैं, वरना हमारी ऊंची उड़ान को कौन रोक सकता है।